क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया उसी को आपने सबसे ज्यादा तकलीफ दी? यह कहानी है एक ऐसे वफादार जानवर की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान के लिए लगा दी। और उस इंसान ने क्या किया, यह सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। राजस्थान की सरहद से मिलते एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर थे, कच्ची सड़कें थीं और लोग गरीब थे मगर दिल के अमीर, वहां रहता था राम काका, एक बूढ़ा किसान। कोई औलाद नहीं, बीवी बरसों पहले छोड़कर चली गई थी। अकेला बंदा, अकेली खेती और अकेली जिंदगी। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। गांव की गली में एक छोटा सा काला पिल्ला कांपता हुआ बैठा था। लोग उसे हटा रहे थे, मार रहे थे, दुत्कार रहे थे। राम काका रुके। उन्होंने उस पिल्ले को उठाया, अपनी चादर में लपेटा और घर ले आए और प्यार से कहा, आज से तू मेरा बेटा है, तेरा नाम है कालू। कालू बड़ा हुआ और जैसे जैसे बड़ा हुआ राम काका का साया बनता गया। सुबह राम काका उठते तो कालू पहले से दरवाजे पर बैठा होता। खेत जाते तो कालू साथ, रात को सोते तो कालू कदमों के पास। एक बार गांव में डाकू आए रात के अंधेरे में। कालू ने इतना जोर से भौंका, इतना जोर से लड़ा कि डाकू भाग गए। राम काका ने कालू को गले लगाया और रो पड़े, तू न होता तो आज मैं बर्बाद हो जाता बेटा। फिर वो दिन आया। राम काका का भांजा श्याम शहर से आया। नौजवान था, चालाक था और लालची भी था। उसने देखा कि राम काका के पास 10 बीघा जमीन है, कुछ पैसे हैं और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। श्याम ने सोचा, मौका है। वो राम काका के पास रहने लगा, सेवा करने लगा। लेकिन कालू को श्याम बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी श्याम आता, कालू गुर्राता। राम काका ने पहली बार कालू से कहा, बेटा जरा दूर रह। कालू ने राम काका की आंखों में देखा और खामोशी से दूर जा बैठा, मगर उसकी आंखें श्याम पर थीं। 3 महीने बाद श्याम ने राम काका से जमीन अपने नाम करवा ली। काका, मैं आपकी देखभाल करूंगा, बस ये कागज पर अंगूठा लगा दो। राम काका ने लगा दिया, भरोसे में। अगले ही हफ्ते श्याम ने वो जमीन बेच दी और फिर एक सुबह राम काका उठे तो घर खाली था। श्याम जा चुका था। पैसे थे नहीं, जमीन थी नहीं, कुछ नहीं था। राम काका आंगन में बैठ गए, बूढ़े हाथों से चेहरा ढक लिया और रोने लगे। कालू भागता आया, राम काका के पास बैठ गया, उनके हाथ चाटने लगा। राम काका ने कालू को देखा और फूट फूट कर रो पड़े। तूने बताया था मुझे, तूने बताया था कालू, मैंने माना नहीं। अब राम काका के पास कुछ नहीं था। गांव वालों ने मुंह फेर लिया। एक बूढ़ा, एक कुत्ता और एक टूटा हुआ घर। राम काका बीमार पड़ गए। बुखार था, कमजोरी थी, खाने को कुछ नहीं। कालू ने देखा कि राम काका तड़प रहे हैं और फिर कालू घर से निकला। गांव के बाजार में एक दुकानदार था, मंगल सेठ। कालू उसकी दुकान के सामने जाकर बैठ गया। फिर उसने अपने मुंह से मंगल सेठ की कमीज खींची, फिर गांव की तरफ दौड़ा, रुका, वापस आया, फिर दौड़ा। मंगल सेठ समझ गया। वो कालू के पीछे भागा। राम काका के घर पहुंचा तो देखा बूढ़े राम काका जमीन पर गिरे पड़े हैं, बेहोश। मंगल सेठ ने फौरन डॉक्टर बुलाया। इलाज शुरू हुआ और उस रात पूरे गांव को पता चला कि कालू ने अपने मालिक की जान बचाई। मंगल सेठ ने पंचायत में मामला उठाया। श्याम को ढूंढा गया। जमीन का मामला कानून तक पहुंचा। 3 महीने बाद जमीन वापस मिली। श्याम को सबने पहचान लिया। वो कभी गांव वापस ना आ सका और राम काका, वो फिर अपने घर में बैठे थे, आंगन में। कालू उनकी गोद में सर रखकर लेटा था। राम काका ने कालू की पीठ पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोले, मैंने तुझे पाला था बेटा, लेकिन सच तो यह है तूने मुझे बचाया। कुछ महीने बाद राम काका की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार वो नहीं उठे। जिस सुबह राम काका ने आंखें मूंद दी, कालू उनके पास बैठा था। उसने न भौंका न रोया, बस खामोशी से राम काका का हाथ चाटता रहा। गांव वाले आए, राम काका को ले गए और उस दिन के बाद से कालू हर शाम उसी जगह बैठता जहां राम काका बैठा करते थे, उसी वक्त, उसी दिशा में मुंह करके, जैसे इंतजार कर रहा हो। इंसान भूल जाते हैं, जानवर नहीं भूलते। राम काका चले गए, लेकिन कालू की वफा आज भी उस गांव की गलियों में जिंदा है। काश हम भी इतने वफादार होते।